Assalamu alaikum pre-9th. Hope so you will be perfectly good in health. Here is Ma'am Sania with chemistry lecture. So move to unit 2, structure of atom, and today's topic is Rutherford's atomic model. Before Rutherford's atomic model, we discussed that Goldstein discovered positively charged particles. They named them proton in 1886. Okay, and in 1897 J.J. Thomson found in an atom negatively charged particles named as electrons. ठीक है कि गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्कवर कर लिए प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और उसने उसे क्या नेम दिया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है. अब ये देखें, जो गोल्डस्टेन ने क्या एक जे थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी. उसमें उसने कहा था कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टिनी नेगेटिवली पार्टिकल स्टक इनसाइड. कि एटम क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसके अंदर जो है नेगेटिव पार्टिकल जो है वो स्टक हुए होते हैं. अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने ये जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि किस तरह से ये पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल जो है वो एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अब रदरफोर्ड का ये हम डिस्कस करेंगे कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था. रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था. ये एक्सपेरिमेंट देखिए बेसिकली क्या था कि रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल शीट ली, ठीक है, गोल्ड की, और उस पर उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार किया. ठीक है, मीन्स गोल्ड की एक शीट लेके उसने उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल क्या थे, हीलियम न्यूक्लियाई He मीन्स He2 पॉजिटिव. ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई उसने बम्बार किए थे और फिर उसने ये देखा था कि किस तरह से ये जो पार्टिकल जब उसने बम्बार किए तो रेज जो निकल रही हैं ये किस तरह से ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये गोल्ड फॉइल के अंदर से जो है वो पास हो जाती हैं या डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या रिपेल्ड बैक हो जाती हैं. ये सब डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम. रदरफोर्ड ने क्या एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और क्यों किया था कि वो देख सके कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक एटम के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं, इकट्ठे रहते हैं. ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल. देखिए, अब उसने गोल्ड फॉइल ली, उसकी थिकनेस क्या थी 0.00004 सेंटीमीटर. देखिए कितनी मतलब ये थिक गोल्ड फॉइल थी. उसने ये गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, फिर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड प्लोनियम. दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लाई. दे कैन पेनिट्रेट टू द मैटर टू सम एक्सटेंट. फिर उसने क्या किया, उसने वो बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर. अब वो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है, मीन्स एक ऐसा एलिमेंट जिसमें से रेज निकलती हैं जैसे कि रेडियम या प्लोनियम. ठीक है, ये दोनों रेडिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से रेज निकलती हैं. अब उसने क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अब वो जो उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार किए थे वो बेसिकली क्या थे, हीलियम न्यूक्लाई. ठीक है, फिर उसने कहा था कि दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, कि ये जो हीलियम न्यूक्लाई है ये किसी हद तक मैटर को पेनिट्रेट कर देती है. ठीक है, मीन्स उसमें तोड़ फोड़ जो है वो ला सकती हैं. अब देखिए ये उसने गोल्ड फॉइल है, ठीक है, ये जो सर्कल्स हैं ये गोल्ड फॉइल है. ठीक है, अब उसने गोल्ड फॉइल लेके उसके ऊपर ये 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये देखें He2 पॉजिटिव, मीन्स ये हीलियम न्यूक्लाई अल्फा पार्टिकल्स है. अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या किए, उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए. ठीक है, तो क्या हुआ कि जितनी भी ये जो इसमें से अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या थे, वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड. कि ज़्यादातर जो भी पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडिफ्लेक्टेड, मीन्स उसने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की, मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया उन पार्टिकल्स ने. ठीक है, उसके बाद देखिए एक लाइन ये स्मॉल डिफ्लेक्शन, कि यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, और ये क्या है, ये गोल्ड फॉइल है. ठीक है, अब ये देखिए स्मॉल डिफ्लेक्शन, कि ये एक ऐसा था हीलियम न्यूक्लाई का एलिमेंट जिसने क्या किया, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो गया, अपने रास्ते से मुड़ गया. ठीक है, देखिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, के ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड हुए, मीन्स वो मुड़े नहीं, वापस नहीं आए. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की है. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी थे, हीलियम न्यूक्लाई भी थे. ठीक है, जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की है. देखिए ये लार्ज डिफ्लेक्शन, ये और ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए. ठीक है, जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की है. और बहुत ही रेयर ऐसे पार्टिकल्स से, ऐसे अल्फा पार्टिकल्स से, ऐसे हीलियम न्यूक्लाई थे जो रिपेल बैक हो गए थे. ठीक है, ये देखिए ये गोल्ड फॉइल है
उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स, ये जो +2 है ये 2 पॉजिटिव है चार्ज, ठीक है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लाई, ठीक है, ये हीलियम न्यूक्लाई अल्फा पार्टिकल्स है। इन्होंने इसको गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार किया, तो ज़्यादातर जो अल्फा हीलियम न्यूक्लाई थे वो क्या हो गए, पास हो गए, सीधे गुजर गए, स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की, थोड़ी सी स्मॉल डिफ्लेक्शन, और उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल थे जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की, और कुछ एक ऐसे थे जो रिपेल्ड बैक हो गए, ठीक है। मींस मेजॉरिटी पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड, कोई उन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहे। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, और एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा था जिसने वो जो हीलियम न्यूक्लाई जो रिपेल बैक हो गया था, ठीक है। अब है ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वर एज फॉलोइंग। अब ये जो इसने एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने, ठीक है, अब उसने क्या ऑब्जर्वेशन की वो अब यहाँ पे है कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। उसने कहा कि जितने भी तकरीबन सारे पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे थे कि जो जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है ना, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, के मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए। Out of 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and few were bounced back on hitting the gold foil. वो कह रहे हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल, तकरीबन जितने भी पार्टिकल्स थे वो तो अनडिफ्लेक्टेड, वो गुजर गए, लेकिन 20,000 में से सिर्फ चंद ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की है, ठीक है, और बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो रिपेल बैक हुए वापस आए, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ, वो स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर गए, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, ठीक है। और 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की थी, ठीक है, और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल थे जो रिपेल बैक मीन्स बाउंस बैक हो गए थे, वापस आ गए थे, ठीक है। अब देखिए उसमें उसने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, उसने एक गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, ये एटम है गोल्ड फॉइल के, ठीक है, ये जो नीचे सर्कल्स है ना ये एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के, और उसने इसके ऊपर क्या किया, हीलियम न्यूक्लाई को बम्बार किया। जब उसने हीलियम के न्यूक्लाई को बम्बार किया तो क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स के, ज़्यादातर जो हीलियम न्यूक्लाई के पार्टिकल्स थी वो अनडिफ्लेक्शन उन्होंने शो की, वो सीधे मूव कर गए, स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर गए। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, और बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है, वो अपने स्ट्रेट रास्ते से मुड़ गए। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स है बहुत कम जो रिपेल बैक हो गए, मीन्स जो वापस आ गए, ठीक है। अब इसका क्या उसने रिजल्ट निकाला, अब ये इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या है, रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स में देखें क्या आ जाता है कि रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके रिजल्ट्स क्या थे, देखिए 7th उसके रिजल्ट है। फर्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो ये गोल्ड फाइल के जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए थे ना। देखिए ये लिखा हुआ मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स कि एटम का ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, ठीक है, एटम का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है, खाली है। Second point is the deflection of a few particles prove that there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus of an atom. उन्होंने कहा कि ये जो डिफ्लेक्शन हुई है, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए हैं, मीन्स अपने स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हुए उन्होंने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो किया, वो मुड़ गए हैं। इट मीन्स के एटम के सेंटर में एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए पॉजिटिव चार्ज सेम चार्जेस होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज के साथ जाके स्ट्राइक करेगा तो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन शो की है ना कुछ उसने अल्फा पार्टिकल्स ने, इट मीन्स के एटम के सेंटर में एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जाके स्ट्राइक हुआ तो क्या हुआ, ये इससे स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गई, ये अपने स्ट्रेट पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, मुड़ गया, ठीक है। तो इसने ये जो सेंटर में पॉजिटिव पार्टिकल है उसको उसने क्या नेम दिया, न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट देखिए, द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। वो कह रहे हैं कि कुछ ये जो कंप्लीट रीबाउंस हुए मीन्स ये रिपेल बैक जो वापस आ गए हैं, इट मीन्स कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ज़्यादा डेंस और हार्ड पार्टिकल है। जैसे ही इसके साथ ये पार्टिकल स्ट्राइक हुए, हीलियम के न्यूक्लाई जैसे ही इसके साथ
जाके स्ट्राइक हुए वो क्या हुआ, वो रिपेल बैक हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये डेंस और हार्ड है, इस वजह से ये रिपल्शन का प्रोसेस हो गया। ये रिपल्शन जो रिपेल बैक पार्टिकल्स हुए ये रेज हुए, ये इसलिए हुए क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये हार्ड और डेंस है बहुत ज़्यादा। Number fourth is, since a few particles were deflected, it shows that the size of nucleus is very small as compared to the total volume of an atom। वो कह रहे हैं कि बहुत कम पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो किए हैं। देखिए ये लिखा होगा ना, मेजॉरिटी के जो ज़्यादातर पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्ट हो गए थे, लेकिन बहुत कम पार्टिकल, देखिए कितनी ये रेज है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की है। इट मीन्स कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, फ्यू पार्ट इट शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा एटम है इसमें ये जो न्यूक्लियस का साइज़ है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए ज़्यादा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, बल्कि कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्ट्रेट लाइन मूव करते हुए डिफ्लेक्ट हुए। नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये साइड पे देखिए आपको नेगेटिव पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, Number 6 is, an atom as a whole is neutral, therefore the number of electron in an atom is equal to the number of protons। वो कह रहे हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल है, मीन्स एटम एक ऐसा जो है वो पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल मीन्स पार्टिकल हैविंग नो चार्ज। ठीक है, मीन एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल होता है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जितने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन भी है। मीन जितने नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, तो नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव पार्टिकल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर एक प्लस का साइन है वो दूसरे एक नेगेटिव का साइन है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एटम एज अ होल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। Number 7, except electrons all the other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स होंगे एटम के दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे उन्हें क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर होंगे उसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स। इस टॉपिक को समराइज करते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या चीज़ समझने के लिए कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, उसकी थिकनेस क्या थी, 0.00004 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर उस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स मीन्स हीलियम के न्यूक्लाई को बम्बार किया। ठीक है, स्ट्राइक किया, बम्बार किया और स्ट्राइक किया। जब उसने हीलियम के न्यूक्लाई को इस अल्फा पार्टिकल इन गोल्ड फॉइल एटम के ऊपर बम्बार किया तो हुआ क्या कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, अनडिफ्लेक्शन उन्होंने शो की, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जिन्होंने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो कर दी। ठीक है, मतलब जो अपने स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे थे और वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए, और उनमें से मतलब जिन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की उससे भी बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो रिपेल बैक हुए, जो स्ट्राइक करके किसी चीज़ से दोबारा से वापस आ गए। ठीक है, फिर उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन में दो चीज़ें बताई कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो उन्होंने अनडिफ्लेक्शन शो की, वो स्ट्रेट लाइन में पास हो गए, और 20,000 पार्टिकल्स में से कुछ ऐसे पार्टिकल थे जिन्होंने बहुत कम डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, देखिए कि ज़रा सी वो किसी चीज़ से वो स्ट्राइक हुए और उन्होंने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो रिपेल बैक हो गए हैं, जो वापस आ गए हैं, पीछे की तरफ मुड़ गए हैं। के बाद रिजल्ट से, ठीक है, रिजल्ट्स में उसने फर्स्ट क्या उसका रिजल्ट था कि उसने कहा था कि जितने भी पार्टिकल थे वो उन्होंने ज़्यादातर जो पार्टिकल थे वो उन्होंने अनडिफ्लेक्शन शो किए। इट मीन्स कि एटम का ज़्यादातर जो वॉल्यूम है वो एम्प्टी है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो किया। इट मीन्स कि एटम के सेंटर में एक ऐसा जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो स्ट्राइक हुए और उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया, मीन्स वो स्ट्रेट रास्ते से स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए वो थोड़े से मुड़ गए हैं। ठीक है, और उसने उन पॉजिटिव पार्टिकल को, जो सेंटर में पॉजिटिव पार्टिकल है, उसे उसने क्या नेम दिया, न्यूक्लियस। थर्ड था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जो कंप्लीट रीबाउंस हो गए, मीन जो पूरे के पूरे वापस आ गए, जो रिपेल बैक हो गए। इट शोज़ कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वेरी हार्ड एंड डेंस। की न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हार्ड एंड डेंस है। जैसे ही वो पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस मीन पॉजिटिव पार्टिकल से टकराए तो क्या हुआ
वो पूरे वापस आ गए, डिफ्लेक्ट, वो रिपेल बैक हो गए। फोर्थ क्या था हमारे पास, द कंप्लीट रिबाउंस। फोर्थ, सिंस द फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। देखिए डिफ्लेक्शन तो वही पार्टिकल्स शो करेंगे ना जिनके ऊपर जो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, जब वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेंगे फिर ही वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। तो इट मीन्स बहुत कम पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो की थी। तो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस क्या है, उस वो बहुत छोटा है। नंबर 5 क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। नंबर 7 है इसके एटम न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेम है, इसलिए वो एज अ होल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मीन्स उसके ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर है उसने उसे क्या नेम दे दिया, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और उसने वो जो प्लम पुडिंग थ्योरी प्रेजेंट की थी, थॉमसन ने उसको रिजेक्ट करके अपनी ये जो थ्योरी दी थी उसने इसे क्या नेम दिया था, प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम, ठीक है। कि जैसे प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस एक सेंटर में है, एटम के सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आपका होम टास्क क्या है कि आपने इस पूरे टॉपिक को, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इस पूरे टॉपिक को थॉरली रीड करना है और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इस पूरे टॉपिक को याद भी करना है, मतलब जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर जो इसकी डायग्राम है वो, उसके बाद इसके रिजल्ट्स, सॉरी ऑब्जर्वेशन एंड देन रिजल्ट्स, ये सारे आपने यहाँ तक, ठीक है। ये आपने इसको थॉरली एक दफ़ा रीड करके इसे समझना है और फिर इसे याद करना है। हैव अ नाइस डे।